महादेव, स्वामी, देवेश्वर, नेत्र खोलिए महादेव। क्या हुआ देवी? ध्यान मुद्रा में भी आपके मुखड़े पर हाथ से पसरा हुआ था और मैं यहाँ विचलित हुई जा रही हूँ। देवी, ध्यान मुद्रा में कभी कभी हृदय दिव्य आनंद में डूब जाता है, किंतु आपको हुआ क्या है? आप इतनी विचलित क्यों हैं? देवेश्वर, मुझे बताइए, क्या मेरे पतिव्रत धर्म में कोई कमी है? ये आप कैसी बातें कर रही हैं देवी? आप तो महान पतिव्रता है, इसलिए तो आप हमारी जीवन संगनी है, अर्धांगिनी है। किंतु हुआ क्या है देवी? ये एकाएक ऐसा प्रश्न आपके मन में क्यों उठा? आपकी अर्धांगिनी हूँ, महान पतिव्रता हूँ, किंतु मुझसे महान पतिव्रता भी कोई स्त्री है, और वो भी किसी दिव्य लोक में नहीं, अभी तो उस पृथ्वी लोक में जो नश्वर कहलाते हैं। ऐसे लोक में रहकर भी कोई मुझसे अधिक पतिव्रता कैसे है? यही प्रश्न मुझे विचलित किया जा रहा है स्वामी। देवी, आप अनुसुईया के बारे में बात कर रही है ना? तो यह सत्य आपको भी ज्ञात है स्वामी? अर्थात देवी अनुसुईया सच में महान पतिव्रता स्त्री है। हम त्रिदेवियों से भी अधिक तेज है उनके पतिव्रता धर्म में। देवी, धर्म किसी भी लोक में श्रेष्ठ या निम्न नहीं होता। धर्म तो तीनों लोकों में समान रूप से प्रभावशाली होता है। यह आवश्यक नहीं है कि जो पृथ्वी लोक पर रहता है उसका धर्म निम्न हो। अपितु पृथ्वी लोक तो वो स्थान है देवी जहां मनुष्य अपने कर्मों से इंद्रलोक का स्वामित्व भी पा सकता है। देवी अनुसुईया जितनी महान पतिव्रता है उससे भी बड़ी तपस्विनी है, इसलिए उनकी पतिव्रता धर्म का तेज सूर्य के समान दैदीप्यमान है। यदि ऐसा है स्वामी, तो मैं उनके पतिव्रत धर्म का तेज देखना चाहती हूँ, उनकी तपस्या की शक्ति को परखना चाहती हूँ। आप तो ब्रह्मांड की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का दायित्व संभालते हैं, आपको इसमें मेरी सहायता करनी ही होगी। किंतु इसमें मैं क्या कर सकता हूँ देवी? और वैसे भी किसी के धर्म या तप का परीक्षण करना अनुचित है। जो अपने धर्म पर अडिग होते हैं उनका परीक्षण करने से संकट भी उत्पन्न हो सकता है देवी। आप पर कोई संकट कैसे उत्पन्न हो सकता है? आप तो हर संकट से परे हैं। आपको देवी अनुसुईया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेनी ही होगी। मेरे लिए मेरी ये बात आपको माननी होगी स्वामी। स्त्री हट के सामने तो ईश्वर की भी नहीं चलती, तो उचित है मैं ऐसा ही प्रयास करूंगा देवी।